नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपना प्रैक्टिकल का ही नेक्स्ट प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप, जिसमें अपन चलेंगे आज नॉमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन पर। नॉमोनिक 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 पोलर पोलर जेनिथल जेनिथल प्रोजेक्शन। ठीक है, PROJECTION प्रोजेक्शन। ठीक है ना बच्चों, इसको अपन हिंदी में ऐसे लिखेंगे नोमोनिक नोमोनिक केंद्रीय ध्रुवीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप खमध्य प्रक्षेप। जैसा कि ये नाम बता रहा है, नॉमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। बच्चों, ये प्रक्षेप एक संदर्श प्रक्षेप है जिसे केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप भी कहते हैं। केंद्रक भी कहते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है ना, तो इसको अपन केंद्रक भी नाम से बोल सकते हैं, केंद्रक प्रक्षेप भी कहते हैं। वस्तुतः यह प्रक्षेप नॉमोनिक खमध्य प्रक्षेप की ध्रुवीय दशा है। जनरली इसमें आप खुद ही देख रहे हैं कि कौन सी दशा है, ध्रुवीय दशा है, पोलर केस है। ठीक है, पोलर केस दशा है, इसको प्रकट करता है। तो यह इस प्रक्षेप के रेखा जाल को हम दो कल्पनाओं के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, बनाया जाता है। एक तो है प्रक्षेपण तल जो है इसका, वो कहाँ पर है? प्रक्षेपण तल किस जगह है? इसके किसी भी एक पोल पर टच कर रहा है प्रक्षेपण तल। ठीक है, एक तो ग्लोब को किसी भी ध्रुव पर स्पर्श करता है तथा दूसरे कंडीशन में क्या बता रहा है ये कि जो लाइट का स्रोत है वो है सेंटर से, केंद्र से है इस तरह से ये। ठीक है, और प्रक्षेपण तल पर वो इस तरह से पड़ रहा है। तो इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से बनेगा कि नीचे से लाइट पड़ रही है और ध्रुव किसी भी उस पर, और सेंटर में हमारा ध्रुवीय कंडीशन है और ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये हमारी काल्पनिक डायग्राम है। तो आइए, अब अपन ने ये समझ लिया, अब अपन इस डायग्राम को बनाते हैं। बच्चों, उदाहरण के तौर पे ये मान लो कि 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर का आपको कोई प्रक्षेप बनाना है के मध्य खमध्य स्थित क्षेत्र में। RF अपने को कितना दिया हुआ है? RF इज 1:225, ये है ना। मानचित्र बनाने के लिए एक नॉमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए और प्रक्षेप में अंतराल जो है, इंटरवल हमको कितना दिया हुआ है? अंतराल दिया हुआ है 20 डिग्री रखिए, है ना। और आप ये देखिए, यहाँ हमारे को कितना डिफरेंस रखना है? 30 डिग्री का, और यहाँ अंतराल कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री का। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हम अपना छोटा डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि आपने आर लिया है। RF कितना आया अपना? 635,000 मिलियन, है ना। इसको डिवाइडेड बाय कितना है? 225 जो हमारा दिया हुआ है। आपने 65 क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमको आंसर किस में लेना है? सेंटीमीटर्स में। दैट इज़ 2.82 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब छोटा डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है कि आपने एक 2.82 सेंटीमीटर रेखा खींची। ये है हमारा 2.82 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ भी हमने ये ले लिया 2.82 सेंटीमीटर्स की, है ना। तो ये भी हो गया और इसको हमने इस तरह से, है ना, कर लिया। अब आपको इसमें क्या करना है? इसको इस तरह से, ठीक है।
अब प्रक्षेपण तल डाल दीजिए आप इसके ऊपर, ये प्रक्षेपण तल डल गया। और यहाँ से आप एक 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। ये 30 डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ओ, ए, और ये तो हमारा एन रह गई। ठीक है, अब इस पे हमको, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। अब हमको सी और डी, क्योंकि हमको दो 20-20 डिग्री के अंतराल पे काटने हैं, तो अब हम यहाँ पर ये दो, एक और एक और ये दो, ये हो गया हमारे 20-20 डिग्री के अंतराल। बच्चों, आपको ज्योमेट्री बॉक्स से डी बाकायदा प्रोटेक्टर वगैरह की सहायता से आपको बहुत सफाई से अपने इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, ये हम लोग तो इस पे बना रहे हैं, तो काफ़ी ये स्लिप भी होता है पेन, तो कहीं कहीं एग्जैक्टनेस, एकदम फाइननेस कम है, लेकिन आपको इसकी फाइननेस का ध्यान रखते हुए बहुत ही एफिशिएंटली काम करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया। अब आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए जो डिस्टेंस लेना है वो आपने ये इसमें बना लिया। अब आते हैं अपन एक्स और वाई एक्सेस पे, इस तरह से एक्स और वाई एक्सेस ये लिख लिया। ठीक है, ये है हमारा सेंटर में एन, है ना। अब ए से लेके आप ये जो डिस्टेंस लिया है, ए से 30 डिग्री का कोण काट लेंगे आप। इधर भी 30, इधर भी 30, इधर भी 30 और इधर भी 30। तो कितने अपने को लेने हैं ये, 1, 2, है ना, और ये यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपने इस तरह से बन गया। अब देशांतर रेखाओं के लिए आपने 20 डिग्री का अंतराल लिया है, तो 20 डिग्री के अंतराल पे ये है आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये डिस्टेंस सी, एन से डी, एन से डी, एन से सी और फिर एन से बी, ये लेंगे आप। एन से लेके डी, एन से सी, एन से बी, और फिर आप ये 30 डिग्री के अंतराल पे ये डिस्टेंस 20-20 डिग्री के अंतराल पे आप ये ले लेंगे 20 से, है ना। तो इस तरह से आप ये एक, ट्वेंटी, 40, 40, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 एंड 20, ये आपकी एग्जैक्टनेस है। ठीक है, तो ये आपका बन गया डायग्राम। इसका आर एफ आपने लिख दिया ऊपर, आर एफ 1:2250000000। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डायग्राम बहुत नीटली बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा और बहुत ही सफाई से बनाइएगा। अब अपन बात करते हैं कि ये जो प्रक्षेप है, यह प्रक्षेप ध्रुव व्रत को केंद्र मानकर खींचे गए
संकेंद्र व्रत होते हैं। ध्रुव व्रत को केंद्र मानकर खींचे गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इनके बीच की दूरी ध्रुव से बाहर की ओर बढ़ती जाती है, तभी प्रक्षेप पर भूमध्य प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये यहाँ से बाहर की ओर जाते जाते इसका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं ध्रुव से समानांतर कोणीय दूरी के अंतर पर विकृत रहती है और अक्षांश व्रत तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अक्षांश व्रतों के बीच की दूरी बढ़ने के फलस्वरूप ध्रुव से बाहर की ओर देशांतर रेखाओं की मापनी में लगातार वृद्धि होती रहती है, और इस तरह से इस प्रक्षेप में आप देखो ध्रुव से 30 डिग्री तक आकृति बहुत शुद्ध रहती है, लेकिन उसके बाद आकृति बहुत विकृत होने लगती है। ध्रुव से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है ना। ये देखिए आप, इसमें पास पहले इतने डिस्टेंस, फिर और बड़े उसमें, तो क्षेत्रफल बाहर की ओर निकलते निकलते ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इस प्रक्षेप पर बने मानचित्र में खींची जाने वाली कोई भी सरल रेखा किसी वृहद वृत्त का भाग होती है, और इस प्रक्षेप पर एक गोलार्ध का संपूर्ण भाग प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। तो ये प्रक्षेप पर आर्कटिक क्षेत्रों के 9 संचालन मानचित्र तथा सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र बनाने जाते हैं। तो इस तरह से आज अपना ये प्रक्षेप की क्लास ख़त्म हुई। आप जो भी कोई डायग्राम बनाएं तो प्लीज़ इस हिसाब से बनाना कि ये एक ही हेमिस्फीयर को बता पा रहा है। तो मानचित्र बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्दर्न पोल्स ऊपर या साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जो भी आप बता रहे हैं उसको इस तरह से बताते जाएं। लेकिन डायग्राम इसके अंदर मैप बनाते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अपने